मैं लकड़ियां लाने के लिए जंगल गया था, सो उसके समीप ही जहाँ सघन वन था वहाँ एक मनोहर नगरी देखी। मैंने उस नगरी के पास एक आभूषणों से विभूषित स्त्री देखी। जान पड़ता है कि मनोहर भाषण करने वाली वह कोई देवी होगी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि यह रामपुरी नाम की नगरी है। यहाँ राजा रामचंद्र श्रावकों के लिए बहुत भारी धन देते हैं। तदनंतर मैंने मुनिराज के पास जाकर जिनेंद्र भगवान के वचन सुने। उससे मेरी आत्मा, जो कि मिथ्या दर्शन से संतप्त थी, अत्यंत संतुष्ट हो गई। मुक्ति के आलिंगन की लालसा रखने वाले बुद्धिमान मुनि जिस धर्म का आश्रय ले समस्त परिग्रह का त्याग कर तप करते हैं, वह अरहंत का धर्म मैंने प्राप्त कर लिया। वह धर्म तीनों लोकों की महानिधि है। इससे बहिर्भूत जो अन्यवादी हैं, वे व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। तदनंतर उस धर्मात्मा ने मुनिराज से जैसा वास्तविक धर्म सुना था, वह सब शुद्ध हृदय से उसने ब्राह्मणी के लिए कह दिया। उसे सुन सुशर्मा ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली कि मैंने भी तुम्हारे प्रसाद से जिनेंद्र प्रतिपादित धर्म प्राप्त कर लिया है। मेरा यह भाग्य का योग तो देखो कि जो मोहवश विष फल की इच्छा कर रहे थे तथा जिसे तद विषयक रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी, ऐसे तुमने अरहंत का नाम रूपी रसायन प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार किसी मूर्ख के हाथ में मणि आ जाए और वह तिरस्कार कर उसे दूर कर दे, उसी प्रकार मुझ मूर्ख के गृहांगण में साधु आए और मैंने उनका अपमान कर उन्हें दूर कर दिया। उस दिन आहार के समय उपवास से किन्न दिगंबर मुनि घर आए, सो उन्हें हटाकर मैंने दूसरे साधु का मार्ग देखा, जिन्हें इंद्र भी नमस्कार करता है। ऐसे अरहंत को छोड़कर मैंने ज्योतिषी तथा यंत्र आदि देवों को सिर झुका झुका कर नमस्कार किया। अरहंत भगवान का धर्म रूपी रसायन अहिंसा से निर्मल तथा सारभूत है, सो उसे छोड़कर मैंने अज्ञानवश विषम विष का भक्षण किया है। बड़े खेद की बात है कि मैंने मनुष्य द्वीप को पाकर साधुओं द्वारा परीक्षित धर्म रूपी रत्न तो छोड़ दिया और उसके बदले बहिड़ा अंगीकार किया। जो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त हैं, रात दिन इच्छानुसार खाते हैं, व्रत रहित है तथा सील से शून्य है, ऐसे साधुओं के लिए मैंने जो कुछ दिया वह सब निष्फल गया। जो दुर्बुद्धि मनुष्य आहार के समय आए हुए अतिथि का अपनी सामर्थ्य के अनुसार सम्मान नहीं करता है, उसे आहार आदि नहीं देता है, उसके धर्म नहीं है। जिसने उत्सव की तिथि का परित्याग कर दिया है, जो सर्व प्रकार के परिग्रह से बिल्कुल निष्पृह है तथा घर से रहित है, ऐसा साधु ही अतिथि कहलाता है। जिनके हाथ में न भोजन है न परिग्रह रखते हैं तथा जो हस्त रूपी पात्र में भोजन करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ साधु ही संसार समुद्र से पार करते हैं। जो अपने शरीर में भी निष्पृह हैं तथा जो कभी बाह्य विषयों में नहीं लुभाते और मुक्ति के लक्षण अर्थात चिन्ह स्वरूप दिगंबर मुद्रा से विभूषित रहते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ जानना चाहिए। इस प्रकार जिसे सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ था तथा जो मिथ्या दर्शन रूपी मल से रहित थी, ऐसी सुशर्मा नाम की ब्राह्मणी पति के साथ बुध ग्रह के साथ भरणी नक्षत्र के समान सुशोभित हो रही थी। तदनंतर उस ब्राह्मण ने हर्ष से ब्राह्मणी को उन्हीं गुरु के पाद मूल में ले जाकर तथा आदर सहित नमस्कार कर अणुव्रत ग्रहण कराए। जो पहले आशीर्वी सांप के समान अत्यंत उग्र थे, ऐसे ब्राह्मणों के कुल कपिल को जिन शासन में अनुरक्त जानकर शांति भाव को प्राप्त हो गए, उनमें जो सुबुद्धि थे, वे मुनिसुव्रत भगवान का अत्यंत सुदृढ़ मत प्राप्त कर श्रावक हो गए तथा इस प्रकार बोले कि हम लोग कर्मों के भार से वजनदार हैं, अहंकार से हमारे मस्तक ऊपर उठ रहे थे और हम निरंतर प्रमाद से युक्त रहते थे, परंतु अब जिन धर्म के प्रसाद से भयंकर नरक में नहीं जावेंगे, इस जिन शासन को हमने सैकड़ों जन्मों में भी नहीं जाना न प्राप्त किया, किंतु आज अतिशय निर्मल यह जिन शासन रूपी ब्रह्म बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अब हम मन रूपी तोता के साथ मिलकर भाव रूपी घी के साथ अपनी कर्म रूपी समिधाओं को ध्यान रूपी दैदीप्यमान अग्नि में होमेंगे। इस प्रकार मन को स्थिर कर संवेग से भरे हुए कितने ही ब्राह्मण
सर्व परिग्रह से विरक्त हो उत्तम मुनि हो गए। परंतु कपिल श्रावक धर्म में आसक्त रहकर ही उत्तम आचरण करता था। एक दिन वह उत्तम अभिप्राय रखने वाली ब्राह्मणी से बोला कि हे प्रिय, आज हम लोग अतिशय बलवान विशुद्ध चेष्टा के धारक तथा कमल के समान नेत्रों से युक्त उन श्री राम के दर्शन करने के लिए रामपुरी क्यों नहीं चले। वे भव्य जीवों पर अनुकंपा करने वाले हैं तथा जो निरंतर आशा में तत्पर रहता है, जिसका मन निरंतर धनोपार्जन के उपाय जुटाने में ही लगा रहता है, जो दरिद्रता रूपी समुद्र में मग्न है और पेट भरना भी जिसे कठिन है, ऐसे दरिद्र मनुष्य का वे उद्धार करते हैं। इस प्रकार आनंददायिनी उनकी निर्मल कीर्ति सर्वत्र फैल रही है। हे प्रिय, उठो, यह फूलों का पिटारा तुम ले लो और मैं इस सुकुमार बच्चे को कंधे पर रख लेता हूँ। इस प्रकार कहकर तथा वैसा ही कर हर्ष से भरे दोनों संपत्ति जाने के लिए तत्पर हुए। अपनी शक्ति के अनुसार वे निर्मल वेश से विभूषित थे। जब वे चले तो उनके मार्ग में उग्र सर्प फणा तानकर खड़े हो गए तथा जिनके मुख डाढ़ों से विकराल थे और जो जोर जोर से हंस रहे थे, ऐसे वेताल मार्ग में आड़े आ गए। परंतु इन सब भयंकर वस्तुओं को देखकर भी उनके हृदय निष्कंप रहे। वे निश्चल चित्त होकर यही स्तुति पढ़ते जाते थे कि जो त्रिलोक द्वारा वंदनीय है, जो भयंकर संसार रूपी कर्दम से पार हो चुके हैं तथा जो उत्कृष्ट मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मन वचन काय से सदा नमस्कार हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन दोनों की जिन भक्ति को जानकर यक्ष शांत हो गए और वे रामपुरी के जिनालय में पहुंच गए। तदनंतर भगवान की वसतिका के लिए नमस्कार हो, यह कहकर दोनों ने हाथ जोड़े और प्रदक्षिणा देकर दोनों ही यह स्तुति पढ़ने लगे। हे नाथ, महादुर्गति के दुख देने वाले लौकिक मार्ग को छोड़कर हम चिरकाल के बाद आपकी शरण में आए हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के वर्तमान तथा भूत भविष्य संबंधी तीर्थंकरों की 24 को हम नमस्कार करते हैं। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं, हो चुके हैं अथवा होंगे, उन सबको हम मन वचन काय से नमस्कार करते हैं। जो संसार समुद्र से स्वयं पार हुए हैं तथा जिन्होंने दूसरों को पार किया है, ऐसे समस्त क्षेत्रों संबंधी तीर्थंकरों को हम त्रिकाल नमस्कार करते हैं। उन मुनि सुव्रत भगवान को नमस्कार हो, जिनका निर्मल शासन तीनों लोकों में प्रकाशमान हो रहा है। इस प्रकार स्तुति कर घुटनों और मस्तक से पृथ्वी तल का स्पर्श करते हुए उन्होंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उन दोनों के शरीर में रोमांच उठ रहे थे। तदनंतर वंदन का कार्य पूर्ण कर चुकने के बाद शांत तथा मधुर बांसी रक्षकों ने जिसे आज्ञा दे दी थी, ऐसा कपिल ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ राम के दर्शन करने के लिए चला। वह राजमार्ग में पर्वतों के समान ऊंचे निर्मल कांति के धारक तथा दिव्य स्त्रियों से भरे जो महल मिलते थे, उन्हें अपनी स्त्री के लिए दिखाता जाता था। उसने स्त्री से कहा कि हे भद्रे, कुंद के समान उज्जवल तथा सर्व मनोरथों को पूर्ण करने वाले गुणों से शहीद भवनों से जिनकी यह स्वर्ग तुल्य नगरी सुशोभित हो रही है, उन मनोहर राम का यह भवन समीपवर्ती अन्य महलों से घिरा कैसे सुंदर जान पड़ता है। इस प्रकार कहते हुए उस अतिशय हर्षित ब्राह्मण ने राम के भवन में प्रवेश किया। वहाँ वह दूर से ही लक्ष्मण को देखकर अत्यंत आकुलता को प्राप्त हुआ। उसके शरीर में कंप कपी छूटने लगी। वह विचार करने लगा कि नील कमल की समान प्रभा वाला यह वही पुरुष है जिसने उस समय मुझ मूर्ख को नाना प्रकार के बद से दुखी किया था। उसकी बोलती बंद हो गई। वह मन ही मन अपनी जिह्वा से कहने लगा कि हे महादुष्टे, हे पापे, उस समय तो तूने कानों के लिए अत्यंत दुखदायी वचन कहे, अब चुप क्यों है? बाहर निकल। वह मन ही मन विचार करने लगा कि क्या करूं, कहां जाऊं, किस बिल में घुस जाऊं। आज मुझ शरणहीन का यहाँ कौन शरण होगा? यदि मुझे मालूम होता कि यह यहाँ ठहरा है तो मैं उत्तर दिशा को लांघकर देश त्याग ही कर देता। इस प्रकार उद्वेग को प्राप्त हुआ वह ब्राह्मणी को छोड़ भागने के लिए तैयार हुआ ही था
कि लक्ष्मण ने उसे देख लिया। हंसकर लक्ष्मण ने कहा कि यह ब्राह्मण कहाँ से आया है? जान पड़ता है कि इसका पोषण वन में ही हुआ है। यह इस तरह आकुलता को क्यों प्राप्त हुआ है? सांत्वना देकर उस ब्राह्मण को शीघ्र ही लाओ। हम इसकी चेष्टा को देखेंगे तथा सुनेंगे कि यह क्या कहता है। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, लौटो। इस प्रकार कहने पर वह सांत्वना को प्राप्त कर लड़खड़ाते पैरों वापस लौटा। तदनंतर श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला वह ब्राह्मण पास जाकर निर्भय हो राम लक्ष्मण के सम्मुख गया तथा अंजुलि में पुष्प रखकर उनके सामने खड़ा हो स्वस्ति शब्द का उच्चारण करने लगा। तदनंतर जो प्राप्त हुए आसन पर बैठा था और पास ही जिसकी स्त्री बैठी थी, ऐसा वह ब्राह्मण स्तवन करने में समर्थ ऋचाओं के द्वारा राम लक्ष्मण की स्तुति करने लगा। स्तुति के बाद राम ने कहा कि ब्राह्मण, उस समय हम लोगों का वैसा तिरस्कार कर अब इस समय आकर पूजा क्यों कर रहे हो, सो तो बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि हे देव, मैंने नहीं जाना था कि आप प्रचन्न महेश्वर हो, इसलिए भस्म से आच्छादित अग्नि के समान मोहवश मुझसे आपका अनादर हो गया। हे जगन्नाथ, चराचर विश्व की यही रीति है कि शीत ऋतु में सूर्य के समान धनवान की ही सदा पूजा होती है। यद्यपि इस समय मैं जानता हूँ कि आप वही है, अन्य नहीं, फिर भी आपकी पूजा हो रही है। सो हे पद्म, यहाँ यथार्थ में धन की ही पूजा हो रही है, आपकी नहीं। हे देव, लोग निरंतर धनवान मनुष्य का ही सम्मान करते हैं और जिसके साथ मित्रता का प्रयोजन जाता है, ऐसे धनहीन मनुष्य को छोड़ देते हैं। जिसके पास धन है उसके मित्र है, जिसके पास धन है उसके बांधव है, जिसके पास धन है लोक में वह पुरुष है और जिसके पास धन है वह पंडित है। जब मनुष्य धन रहित हो जाता है तब उसका न कोई मित्र रहता है न भाई, पर वही मनुष्य जब धन सहित हो जाता है तो अन्य लोग भी उसके आत्मीय बन जाते हैं। धन वही है जो धर्म से सहित है, धर्म वही है जो दया से सहित है और निर्मल दया वही है जिसमें मांस नहीं खाया जाता। मांस भोजन से दूर रहने वाले समस्त प्राणियों के अन्य त्याग चूंकि मूल से सहित रहते हैं, इसलिए ही उनकी प्रशंसा होती है। हे राजन, यह मनुष्य लोक विचित्र है, इसमें मेरे जैसे लोगों को तो कोई जानता ही नहीं है। अथवा आपकी बात जाने दीजिए, आप जैसे लोग जिनकी वंदना करते हैं वे साधु भी मूर्ख पुरुषों से पराभव प्राप्त करते हैं। क्या आप नहीं जानते कि पहले एक ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती हो गए जिनका रूप देखने के लिए बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले देव आए थे, परंतु वे भी मुनि पद धारण कर पराभव को प्राप्त हुए। आचार शास्त्र के जानने में निपुण वे बुरिराज भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली। फिर अन्य समय विजयपुर नगर में वनस्पति से आजीविका करने वाली एक स्त्री ने आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया और 5 आश्चर्य रूपी गुणों का ऐश्वर्य प्राप्त किया। जिनकी भुजा बाजूबंदों से विभूषित थी, ऐसे सुभोम ने चक्रवर्ती होकर अपना वलय विभूषित हाथ बैर के लिए बढ़ाया, परंतु यह दरिद्र है यह समझकर उनके लिए किसी ने एक वैर भी नहीं दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि विशेष को नहीं जानने वाले मनुष्य किसी विशेष को कब प्राप्त हुआ है। यह अथवा और कोई सभी लोग स्वकृत कर्म को भोगने वाले मनुष्य से विवश है। जिस मनुष्य का जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ उसकी अर्चा नहीं होती। मुझ मंद भाग्य ने उस समय आपकी आतिथ्य क्रिया क्यों नहीं की, यह विचार कर आज भी मेरा मन अत्यंत संताप को प्राप्त है। आपके अति से सुंदर रूप को देखने वाला मनुष्य ही अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त नहीं होता, किंतु आपके प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट करने वाला पुरुष भी ऐसा कौन है जो अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त नहीं हुआ हो। इस प्रकार कहकर वह कपिल ब्राह्मण शोकाक्रांत हो रोने लगा। तब राम ने शुभ वचनों से उसे सांत्वना दी और सीता ने उसकी स्त्री सुशर्मा को समझाया। तदनंतर राम की आज्ञा से किंकरों ने भार्या सहित कपिल श्रावक को सुवर्ण घंटों में रखे हुए जल से प्रीति पूर्वक स्नान कराया, उत्कृष्ट भोजन कराया और वस्त्र तथा रत्नों से उसे अलंकृत किया। तदनंतर वह बहुत भारी धन लेकर अपने घर वापस गया। यद्यपि वह बुद्धिमान ब्राह्मण लोगों को आश्चर्य में डालने वाले तथा
सर्व प्रकार के उपकरणों से युक्त भोग उपभोग के पदार्थों को प्राप्त हुआ था, तो भी चूंकि वह सन्मान रूपी बाणों से विद्ध था, गुण रूपी महासर्पों से डसा गया था और सेवा शुश्रूषा के कारण उसकी आत्मा दब रही थी, इसलिए वह संतोष को प्राप्त नहीं होता था। भावार्थ, राम ने तिरस्कार के बदले उसका सत्कार किया था, अपने अनेक गुणों से उसे वशीभूत किया था और स्नान, भोजन, पान आदि सेवा शुश्रूषा से उसे सुखी किया था। इसलिए वह रात दिन इसी शोक में पड़ा रहता था कि देखो, कहा तो मैं दुष्ट कि जिसने इन्हें एक रात घर भी नहीं ठहरने दिया, और कहा ये महापुरुष जिन्होंने इस प्रकार हमारा उपकार किया। वह विचार करने लगा कि मैं पहले जिस गांव में इतना अधिक दरिद्र था कि कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर भूखा प्यासा दुर्बल शरीर इधर उधर भटकता था, आज उसी गांव में मैं राम के प्रसाद से यक्षराज के समान हो गया हूँ तथा सब चिंता और दुखों से छूट गया हूँ। पहले मेरा जो घर जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया था, अनेक छिद्रों से जर्जर था, काक आदि पक्षियों की अशुचि से लिप्त था तथा जिसमें कभी गोबर भी नहीं लगता था, वही घर आज श्री राम के प्रसाद से अनेक गायों से व्याप्त है, नाना महलों से संकीर्ण तथा प्राकार कोट से घिरा हुआ है। हाय, बड़ी खेद की बात है कि मैंने कमल के समान नेत्रों के धारक तथा चंद्र तुल्य मुख से सुशोभित घर आए हुए उन दोनों भाइयों का अपराध के बिना ही तिरस्कार किया। ग्रीष्म ऋतु के आताप से जिनके शरीर संतप्त हो रहे थे, ऐसे दोनों भाई देवी अर्थात सीता के साथ घर से बाहर निकले। वह मेरे हृदय में सदा शैल्य की तरह गड़ा हुआ चंचल हो उठता है। निसंदेह मेरे दुख का अंत तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मैं घर छोड़कर निरारंभ ही दीक्षा नहीं ले लेता हूँ। तदनंतर कपिल के वैराग्य का समाचार जानकर इसके घबराए हुए दीनहीन भाई बंधु सुशर्मा ब्राह्मणी के साथ अश्रुधारा बहाने लगे। मोक्ष प्राप्त करने में उत्सुक कपिल अपने परिजनों को शोक रूपी सागर में निमग्न देख निरपेक्ष बुद्धि से बोला कि हे मानवों, बड़े बड़े मनोरथों से युक्त कुटुंबी जनों के विचित्र स्नेह से मोहित हुआ यह प्राणी निरंतर जलता रहता है, यह क्या तुम नहीं जानते? इस प्रकार संवेग को प्राप्त हुआ कपिल ब्राह्मण दुख से मूर्छित स्त्री तथा बहुत दुख का अनुभव करने वाले बंधुजनों को छोड़कर 18,000 सफेद गायें, रत्नों से परिपूर्ण तथा दास दासियों से युक्त भवन, पुत्र और समस्त धन सुशर्मा ब्राह्मणी के लिए सौंपकर आरंभ रहित दिगंबर साधु हो गया। शह्यानंद मति के शिष्य तथा गुण और सील के महासागर अति से तपस्वी मुनि उसके गुरु हुए थे, अर्थात उनके पास उसने दीक्षा ली थी। तदनंतर जो निर्मल चारित्र रूपी कांवर को धारण करते थे, जिनका मन सदा परमार्थ में लगा रहता था और जिनका शरीर निर्ग्रंथ व्रत रूपी लक्ष्मी से आलिंगित था, ऐसे महातपस्वी कपिल मुनिराज पृथ्वी पर विहार करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य अहंकार रहित तो कपिल की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सूर्य के समान दैदीप्यमान होता हुआ 1000 उपवास का फल प्राप्त करता है। तदनंतर घोर अंधकार से व्याप्त और बिजली की चमक से भीषण वर्षा काल दुष्काल के समान जब क्रम क्रम से व्यतीत हो गया तथा स्वच्छ शरद ऋतु आ गई, तब राम ने वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। उसी समय यक्षों का अधिपति आकर राम से कहता कि हे देव, हमारी जो कुछ त्रुटि रह गई हो वह क्षमा कीजिए, क्योंकि आप जैसे महानुभावों के योग्य समस्त कार्य करने के लिए कौन समर्थ है। यक्षाधिपति के ऐसा कहने पर राम ने भी उससे कहा कि आप भी अपनी समस्त परतंत्रता को क्षमा कीजिए, अर्थात आपको इतने समय तक मेरी इच्छा अनुसार जो प्रवृत्ति करनी पड़ी है उसके लिए क्षमा कीजिए। राम के इस वचन से यक्षाधिप अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने बहुत काल तक वार्तालाप कर नमस्कार किया, राम के लिए स्वयंप्रभ नाम का अद्भुत हार दिया, लक्ष्मण के लिए उगते सूर्य के समान दैदीप्यमान 2 मणिमय कुंडल दिए और सीता के लिए महामांगलिक दैदीप्यमान चूड़ामणि तथा महाविनोद करने में समर्थ एवं इच्छानुसार शब्द करने वाली वीणा दी। तदनंतर जब वे इच्छानुसार वहां से चले गए, तब यक्षराज ने कुछ शोक युक्त हो अपनी नगरी संबंधी माया समेट ली
इधर राम भी कर्तव्य कार्य करने से हर्षित हो ऐसा मान रहे थे कि मानो मुझे उत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्त हो गया है। अथनंतर स्वेच्छानुसार पृथ्वी में विहार करते, नाना रस के स्वादिष्ट फल खाते, विचित्र कथाएं करते और देवों के समान रमण करते हुए वे तीनों हाथी और सिंहों से व्याप्त महावन को पार कर मनुष्य के द्वारा सेवित वैजयंतपुर के समीपवर्ती मैदान में पहुँचे। तदनंतर जब सूर्य अस्त हो गया, दिशाओं का समूह अंधकार से आवृत हो गया और आकाश रूपी आंगन नक्षत्रों के समूह से व्याप्त हो गया, तब वे क्षुद्र मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाले पश्चिमोत्तर दिग्भाग में नगर के समीप ही किसी इच्छित स्थान में ठहर गए। अतनंतर इस नगर का राजा पृथ्वीधर नाम से प्रसिद्ध था। उसकी रानी का नाम इंद्राणी था, जो कि स्त्रियों के योग्य समस्त गुणों से सहित थी। उन दोनों के वनमाला नाम की अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। वनमाला बाल्य अवस्था से ही लक्ष्मण के गुण श्रवण कर उनमें अनुरक्त थी। इसके माता पिता ने सुना कि राम अपने पिता दशरथ के दीक्षा लेने के समय कथित वचनों का पालन करने के लिए लक्ष्मण के साथ कहीं चले गए हैं। तब उन्होंने इंद्र नगर की राजा के बाल मित्र नामक अत्यंत योग्य सुंदर पुत्र के लिए वनमाला देने का निश्चय किया, जिसके हृदय में लक्ष्मण विद्यमान थे। ऐसी वनमाला ने जब यह समाचार सुना तो वह विरह से भयभीत हो इस प्रकार चिंता करने लगी कि वस्त्र से कंठ लपेट वृक्ष पर लटक कर भले ही मर जाऊंगी, परंतु अन्य पुरुष के साथ समागम को प्राप्त नहीं होंगी। मैं किसी कार्य के बहाने सायंकाल के समय वन में जाकर आज ही निर्विघ्न रूप से मृत्यु प्राप्त करूंगी। हे भगवान सूर्य, आज जाओ और रात्रि को जल्दी भेजो। मैं अतिशय दीन हो हाथ जोड़कर आपके चरणों में पड़ती हूँ। जाकर रात्रि से कहो कि तुम्हारी आकांक्षा करती हूँ यह दुखिनी दिन को वर्ष के समान समझती है, इसलिए जल्दी जाओ। इस प्रकार विचार कर उपवास धारण करने वाली वह बाला सूर्यास्त होने पर माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर उत्तम रथ पर सवार हो सखी जनों के साथ वैभव पूर्वक वन देवी की पूजा करने के लिए गई। भाग्य की बात कि जिस रात्रि में तथा वन के जिस प्रदेश में राम, सीता और लक्ष्मण पहले से जाकर ठहरे थे, उसी रात्रि में उसी स्थान पर वनमाला भी आ पहुंची। वहां उसने वन देवता की पूजा की। तदनंतर जब सब लोग अपना अपना कार्य पूरा कर निशंक हो सो गए, तब जिसके पैर रखने का भी शब्द नहीं हो रहा था, ऐसी वनमाला वन की मृगी के नाई उस शिविर से निकल निर्भय हो आगे चली। तत्पश्चात वनमाला के शरीर से निकलने वाली अत्यंत मनोहर सुगंध को सूंघकर हर्षित हो लक्ष्मण इस प्रकार विचार करने लगे कि यहाँ कोई ज्योति की रेखा के समान मूर्ति दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि वह कोई उच्च कुलीन श्रेष्ठ कुमारी हो। बहुत भारी शोक के भार से इसका मन पीड़ित हो रहा है और दुख दूर करने का दूसरा उपाय नहीं देखती हुई यह बेचैन हो रही है। निश्चित ही यह मन चाही वस्तु के न मिलने से आत्मघात करना चाहती है, अतः छिपकर इसकी चेष्टा देखता हूँ। इस प्रकार विचार कर कौतुक भरे लक्ष्मण चुपचाप वट वृक्ष के नीचे उस प्रकार खड़े हो गए जिस प्रकार की कल्प वृक्ष के नीचे कोई देव खड़ा होता है। तदनंतर जिसकी चाल हंसी के समान थी, जो स्तनों के भार से झुकी हुई सी जान पड़ती थी, जिसका मुख चंद्रमा के समान था तथा जिसका उदर अत्यंत कृश था, ऐसी वनमाला भी उसी वृक्ष के नीचे पहुंची। उसे उस प्रकार की देख लक्ष्मण ने विचार किया कि इसके शब्दों से ठीक ठीक मालूम तो करूं कि इसे किससे कार्य है। तदनंतर जल के समान स्वच्छ वर्ण वाले वस्त्र से फांसी बनाकर वह कन्या योगियों का भी मन हरण करने में समर्थ वाणी से इस प्रकार कहने लगी कि ओहो, इस वृक्ष के निवासी देवताओं सुनिए, मैं आपके लिए नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। कुमार लक्ष्मण इस वन में अवश्य ही विचरण करते होंगे, सो उन्हें प्रयत्न पूर्वक देखकर आप लोग मेरी ओर से उनसे कहें कि तुम्हारे विरह में कुमारी वनमाला अत्यंत दुखी होकर तथा तुम ही में मन लगाकर मृत्यु लोक को प्राप्त हुई है। वट वृक्ष पर कपड़े से अपने आप को टांग कर तुम्हारे निमित्त प्राण छोड़ती हुई उस कृषांगी को हमने देखा है और यह कह गई है कि हे नाथ, यद्यपि मेरे इस जन्म में आपने समागम नहीं किया है, तो अन्य जन्म में प्रसन्नता करने के योग्य हो।
इतना कहकर वह ज्यों ही शिखा पर फांसी बांधती है, त्यों ही घबराए हुए लक्ष्मण ने उसका आलिंगन कर यह कहा कि हे मूर्खे, यह कंठ तो मेरी भुजा के आलिंगन के योग्य है। हे सुमुखी, तू इसमें यह वस्त्र की फांसी क्यों सजा रही है? मैं वही लक्ष्मण हूँ। हे परम सुंदरी, यह फांसी छोड़ो। हे बालिके, यदि तुझे विश्वास न हो तो जैसा सुन रखा हो वैसा देख लो। इस प्रकार कहकर सांत्वना देने में निपुण लक्ष्मण ने जिस प्रकार कोई कमल से फैन को दूर करता है, उसी प्रकार उसके हाथ से फांसी छीन ली। तदनंतर नेत्रों को चुराने वाले रूप से सुशोभित लक्ष्मण को मंथर दृष्टि से देखकर वह कन्या लज्जा से युक्त हो गई। नव समागम के कारण कुछ कुछ कामती हुई वनमाला परम आश्चर्य को प्राप्त हो इस प्रकार विचार करने लगी कि क्या मेरे संदेश वचनों से परम दयालुता को प्राप्त हुई। वन देवियों ने ही मुझ पर यह प्रसन्नता की है, जिन्होंने मेरे निकलते हुए प्राण रोके हैं। ऐसे ये प्राणनाथ दैवी योग से ही यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार विचार करती और कुछ कुछ पसीना को धारण करती हुई वनमाला लक्ष्मण का आलिंगन पाकर अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। तदनंतर इधर कोमल तथा महासुगंधित फूलों की उत्कृष्ट सैया पर पड़े राम की जब निंद्रा हटी तो उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली। लक्ष्मण को न देखकर वे उठे और सीता से पूछने लगे कि हे देवी, यहाँ लक्ष्मण क्यों नहीं दिखाई देता? सायंकाल के समय तो वह फूल तथा पत्तों से हमारी सैया कर यहीं पास में सोया था, पर अब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सीता ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आवाज देकर बुलाइए। तब राम ने यथाक्रम से उच्च वाणी में इस प्रकार शब्द कहे कि हे लक्ष्मण, तू कहाँ चला गया? आओ आओ। हे तात, हे बालक, हे अनुज, कहाँ हो? शीघ्र आवाज दो। राम की आवाज सुन लक्ष्मण ने हड़बड़ाकर उत्तर दिया कि हे देव, यह आता हूँ। इस प्रकार उत्तर देकर वे वनमाला के साथ अग्रज के समीप आ पहुँचे। उस समय स्पष्ट ही आधी रात थी। चंद्रमा का उदय हो चुका था और कुमुदों के गर्भ से मिलकर सुगंधित तथा शीतल वायु बह रही थी। तदनंतर जिसने कमल के समान सुंदर हाथों से अंजलि बांध रखी थी, वस्त्र से जिसका सर्व शरीर आवृत था, लज्जा से जिसका मुख नम्रीभूत हो रहा था, जो समस्त कर्तव्य को जानती थी तथा परम विनय को धारण कर रही थी, ऐसी वनमाला ने आकर राम तथा सीता के चरण युगल को नमस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण को स्त्री सहित देख सीता ने कहा कि हे कुमार, तुमने तो चंद्रमा के साथ मित्रता कर ली। राम ने सीता से कहा कि हे देवी, तुम किस प्रकार जानती हो? इसके उत्तर में सीता ने कहा कि हे देव, मैं समान प्रवृत्त चेष्टा से जानती हूँ। सुनिए, जिस समय चंद्रमा चंद्रिका अर्थात चांदनी के साथ आया, उसी समय लक्ष्मण भी इस बाला के साथ आया है। इससे स्पष्ट है कि इसकी चंद्रमा के साथ मित्रता है। जैसे आप समझ रही हैं, बात स्पष्ट ही ऐसे है। इसी प्रकार कहते हुए लक्ष्मण लज्जा से कुछ नतानत हो पास ही में बैठ गए। इस तरह जिनके नेत्र कमल विकसित थे, जो आनंद से विभोर थे, जिनके मुख रूपी चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न थे, जो सुशील थे, आश्चर्य से सहित थे, देवों के समान कांति के धारक थे तथा जिनकी निंद्रा नष्ट हो गई थी, ऐसे वे सब स्थान की अनुकूलता को प्राप्त मंद हास्य युक्त कथाएं करते हुए वहां सुख से विराजमान थे। यहाँ समय पर जब वनमाला की सखियां जागी तो सैया को सुनी देख भयभीत हो गई। तदनंतर जिसके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे तथा जो वनमाला की खोज के लिए छटपटा रही थी, ऐसी उन सखियों की हाहाकार से योद्धा जाग उठे तथा सब समाचार जानकर तैयार हो कुछ तो घोड़ों पर आरूढ़ हुए और कुछ भाले तथा धनुष हाथ में ले पैदल ही चलने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार जिनके चित्त घबरा रहे थे, जो भय और प्रीति से युक्त थे तथा जो शीघ्र गति में वायु के बच्चों के समान जान पड़ते थे, ऐसे योद्धा समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दौड़े।